अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 4th पोस्ट्स जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सांबा में निकाली गई हैं। तो इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, मोड ऑफ़ सिलेक्शन आपका क्या होगा, मोड ऑफ़ एप्लीकेशन क्या होगा कि कैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट्स के लिए और आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, आप कौन-सी कंडीशंस यहाँ पे मीट करने चाहिए जिसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे वैकेंसीज़ की बात करें तो आपकी ऑर्डरली चौकीदार के लिए वैकेंसीज़ है। आपकी सैलरी 14,800 से शुरू होगी और आपकी यहाँ पे ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसीज़ है। शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 1 वैकेंसी है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 1 और रिजर्व्ड बैकवर्ड एरिया कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल आपकी यहाँ पे 7 वैकेंसीज़ है। जो यहाँ पे वैकेंसीज़ दिखाई गई हैं ये आपकी इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। क्वालिफ़िकेशन में आपकी अगर यहाँ पे सिर्फ 10th पास ही क्वालिफ़िकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उससे ज़्यादा भी क्वालिफ़िकेशन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन दिखाई गई है। देयर इज़ नो मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन गिवन इन दिस नोटिफ़िकेशन व्हिच मीन्स दैट कैंडिडेट्स हैविंग any kind of qualification about 10th class examination they must have passed they can apply for these posts। डोमिसाइल आप जो है जम्मू कश्मीर यूटी के होने चाहिए। एज आपकी काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2025 तक, यानी तब तक आप जो है 18 साल के हो गए होने चाहिए और अगर आप ओपन मेरिट कैटेगरी से है तो आप तब तक 40 साल के नहीं हो गए होने चाहिए और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से है तो 3 साल की आपको यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन दी गई है। आप अगर फिर 43 इयर्स ओल्ड भी है लेकिन आप 1 जनवरी 2025 तक 43 इयर्स ओल्ड नहीं होने चाहिए। उसके बाद अगर आप इतना हो जाएँगे तो यू कैन अप्लाई फ्रॉम एससी, एसटी, आरबीए, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी categories even though they haven't given any reserved seat to ST candidates, but as far as your age relaxation is concerned you can seek the benefit of age relaxation if you are an ST candidate। एप्लीकेशन फॉर्म जो आप सबमिट करेंगे उसके साथ आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स साथ रखने हैं। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मार्क्स सर्टिफिकेट जो आपकी होती है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे मैट्रिकुलेशन जो आपका डिप्लोमा होता है वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जिस भी कैटेगरी से अगर आप यहाँ पे बेनिफिट उठाना चाहते हैं और आपको यहाँ पे 300 की नॉन रिफंडेबल फ़ी भी पे करनी है जो आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर बैंक में पे करनी है और किसके फेवर में, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज सांबा। डाउनलोड आप फॉर्म कर सकते हैं, इनकी यहाँ पे वेबसाइट दी गई है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सांबा की जो वेबसाइट है samba.dcourts.gov.in वहाँ से आप इनका जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और आप यहाँ पे सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे जो है फिर उसको फिल करके उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके यहाँ पे ऑफलाइन ऑफिस आवर्स के दौरान आपको ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज सांबा के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में अपना फॉर्म सबमिट करना है। आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 7 जनवरी 2025 से 27 जनवरी 2025 तक। अगर आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं मीट होती है तो आपको किसी भी स्टेज से निकाला जा सकता है और आपका यहाँ पे ऑफलाइन मोड ही है जिससे यू कैन अप्लाई फॉर दीज पोस्ट्स। देयर इज़ नो अदर मोड, देयर इज़ नो ऑनलाइन प्रोविजन फॉर सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म्स। यू कैन only download the application form from the website, after that you have to fill that और उसके बाद आपको वो जो है ऑफलाइन मोड में ही सबमिट करना है। प्रिंट आउट के साथ आपको फी पेमेंट ड्राफ्ट जो है वो आपको यहाँ पे अटैच रखनी है और डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ रखने हैं। अगर आप यहाँ पे फ़ी पे नहीं करेंगे या आप लास्ट डेट के बाद फ़ी पे करेंगे तो तब आपका कैंडिडेचर कैंसल होगा, यानी वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। और बिफोर अप्लाइंग फॉर दीज पोस्ट्स यू मस्ट गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस टू अप्लाई फॉर दीज पोस्ट्स, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद ही यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए और ये पीडीएफ आप हमारी टेलीग्राम चैनल से हासिल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने दे के रखी है। इंडिविजुअल कॉल लेटर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे क्योंकि मोड ऑफ सिलेक्शन जो आपका है वो आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। तो इंटरव्यू का जो आपका डेट होगा उसके लिए आपको कोई भी यहाँ पे कॉल लेटर नहीं दिया जाएगा आपका इंडिविजुअली, बल्कि आपकी जो यहाँ पे samba.dcourts.gov की वेबसाइट है वहाँ पे ये आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो आपको वो वेबसाइट देखते रहना है। जो यहाँ पे इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं उनको प्रॉपर चैनल जो उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं उनसे यहाँ पे फॉर्म सबमिट कराना है।
आपको कोई भी ट्रैवल अलाउंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। यानी जब आप इंटरव्यू देने जाएँगे, यू हैव टू मैनेज ऑल योर एक्सपेंसेस एंड नो वन इज़ गोइंग टू पे you whatever your expenses are going to be incurred by you while you travel for interview। तो आपको ये सब चीज़ें पहले ही यहाँ पे ध्यान में रखनी है। whatever you have to spend you have to manage all these things on your own। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। शुक्रिया।